हाय, मेरा नाम नीरज है। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूज स्टेट के बारे में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि यूज स्टेट होता क्या है, हमें इसकी नीड क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिकॉज हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं, रियल यूज देखने वाले हैं कि यूज स्टेट का यूज कैसे करते हैं, उसकी कोडिंग किस तरीके से होती है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर कर लीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूज स्टेट होता क्या है। यूज स्टेट इज अ कॉन्सेप्ट एंड अ फंक्शन यूज्ड इन रिएक्ट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, specifically in React function component. It allow you to add stateful behavior to functional component which were traditionally stateless। जैसा कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि React में जो दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है क्लास कंपोनेंट, दूसरा होता है फंक्शनल कंपोनेंट। हम लोग जो बात करने वाले हैं यूज स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि फंक्शनल कंपोनेंट से बिलोंग करता है। यूज स्टेट किसका पार्ट होता है? रिएक्ट हुक का पार्ट होता है। रिएक्ट हुक क्या होता है? एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट लाइब्रेरी है जो स्टेट को मेंटेन करने में फंक्शनल कंपोनेंट को हेल्प करता है। फंक्शनल कंपोनेंट से पहले क्लास कंपोनेंट हम लोग यूज करते थे, वहां हुक्स की जरूरत नहीं पड़ती थी, बिकॉज वहां स्टेट इजीली मेंटेन हो जाता था और हो जाता है। बट फंक्शनल कंपोनेंट के साथ एक प्रॉब्लम है, एक दिक्कत है कि वो जो होता है उसके साथ स्टेट मेंटेन नहीं होता है। तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी, रिएक्ट हुक्स की लाइब्रेरी यूज करते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ हुक्स इन रिएक्ट 16.8 stateful behavior could only be achieved by using class component। मैंने आपको यही बताया कि क्लास कंपोनेंट में इजीली स्टेट मेंटेन हो जाते थे, बट ये दिक्कत थी फंक्शनल कंपोनेंट में। हाउएवर विद द यूज स्टेट हुक, फंक्शनल कंपोनेंट कैन नाउ हैव देयर ओन स्टेट। The use state function is a built-in hook provided by React. It returns a pair of value, the current state value as well as and a function to update that value. You can call this update function to modify the state and React will automatically re-render the component with the updated state। देखिए, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यूज स्टेट बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंगल लाइन में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में और एक एग्जांपल दिखाते हैं यूज स्टेट से रिलेटेड। मैंने एक कंपोनेंट बना रखा है काउंटर कंपोनेंट करके। इस काउंटर कंपोनेंट में क्या है, मैंने ये यूज स्टेट इनिशियलाइज किया है। मैं यहाँ कमेंट में देख सकता हूँ इनिशियलाइजिंग यूज स्टेट। ये यूज स्टेट जो फंक्शन है कहाँ से आ रहा है? रिएक्ट के अंदर से आ रहा है यूज स्टेट। इसमें हमने क्या किया, मैं आगे बात करता हूं। हमने क्या किया, सिंपल आपको एक व्यू दिखा देता हूं। एक बटन लिया है और देखिए यहाँ पे काउंट इक्वल टू 0 है। इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा 1 हो जाएगा, इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा 2 हो जाएगा और ये इंक्रीज होता जाएगा। आप देखिए कैसे चीजों को मेंटेन कर रहा है, एग्जिस्टिंग वैल्यू में कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो स्टेट मेंटेन ऐसे हो रहा है कि एक कंटेनर में एक वैल्यू पड़ा हुआ, उसी में कुछ ऐड करना है, कुछ माइनस करना है, तो वो स्टेट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक फंक्शन काउंटर लिया, काउंटर के अंदर हमने इनिशियलाइज किया यूज स्टेट। उसके बाद एक फंक्शन बनाया इंक्रीमेंट करके, जिसमें सेट काउंट करके हमने काउंट प्लस 1 कर दिया और ये मेरा जो है काउंट प्रिंट हो रहा है। और ये मैंने बटन लिया इंक्रीमेंट का। अब देखिए क्या है, ये तो मेरा सिंपल काउंट इक्वल टू काउंट, ये काउंट में एक्चुअल वैल्यू है। जब हम इसको इनिशियलाइज करते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं, प्रिंट स्क्रीन, और यहां चलते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग यूज स्टेट को इनहेरिट करते हैं रिएक्ट के अंदर से। ठीक है, यहां पे हम क्या किए, इसको इनिशियलाइज किए। यूज स्टेट एक फंक्शन है जिसमें जो वैल्यू सेट कर देते हैं ये डिफॉल्ट वैल्यू हो जाता है। ठीक है, ये जो होता है मेथड का नाम होता है। ठीक है, काउंट जो होता है इसमें एक्चुअल वैल्यू होती है। ठीक है, और अगर मैं दिखाऊं एक चीज और आपको कि इसको कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, एक फंक्शन हमने बनाया इंक्रीमेंट करके जिसमें इस सेट काउंट मेथड को कॉल किया और ये जो काउंट वैल्यू है इसमें +1 करा दिए और इसको हमने रीसेट कर दिया। यूज स्टेट में डिफॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है, लेकिन सेट काउंट के थ्रू इस डिफॉल्ट वैल्यू को हर क्लिक पे हम इसको सेट कर रहे हैं। इसमें एक जो है इंक्रीज कर रहे हैं।
और यहाँ पे ऑन क्लिक पे इस इंक्रीमेंट मेथड को हम कॉल कर रहे हैं। तो सिंपल जो यूज स्टेट क्या करता है, यूज स्टेट इनिशियली जो वैल्यू को इनिशियलाइज करके हम उसमें रख लेते हैं। यूज स्टेट को 0 हमने यहाँ पे यूज स्टेट के थ्रू इनिशियलाइज करके रख लिया। ये एक मेथड का नाम देता है जिस मेथड के थ्रू इस वेरिएबल को हम लोग रीसेट कर सकते हैं, और इसमें जो वैल्यू यहाँ डिफॉल्ट सेट करते हैं वो वैल्यू यहाँ आ जाती है। अब हमने एक इंक्रीमेंट मेथड जो यहाँ कॉल हो रहा है, इसके अंदर ये सेट काउंट मेथड कॉल किया, जो ये वाला मेथड है, और इसमें काउंट +1 कर दिया। सेट काउंट में हमने, सेट काउंट क्या है, इस वेरिएबल और इस स्टेट को एक्सेस करने का एक मेथड है। तो सेट काउंट के थ्रू इस यूज स्टेट वाली जो वैल्यू को दोबारा हमने रीसेट किया। जब इस सेट काउंट के थ्रू इसको रीसेट किया तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो जितना बार क्लिक करते हैं यहाँ पे उतना बार इसकी वैल्यू चेंज होती है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर से रीसेट करता हूँ। आप देखिए, कोई चीज और अगर आप करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैं कर देता हूँ नीरज, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू है। और यहाँ इसका नाम कर देते हैं सेट नेम, ठीक है। यहाँ मैं कर देता हूँ नेम, ठीक है। और ये जो है चेंज कर देते हैं, ठीक है। इस चेंजेस को यहाँ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ कर देते हैं नेम। टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू अगर कर रहे हैं इसको, तो मैंने क्या लिया है, एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट आईडी इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू, वैल्यू में मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया ना, नेम सेट नेम यूजर स्टेट बाय डिफॉल्ट मैंने इसको ब्लैंक कर दिया, ठीक है। और चेंजेस में मैंने क्या किया, इवेंट पास किया, सेट नेम पास किया, और सेट नेम में ये कॉल कर दिया। सेट नेम में क्या करेगा, यही यूजर स्टेट है, ठीक है। इनपुट और ये ऑन चेंज पे मैंने ये चेंज फंक्शन कॉल कर दिया, और यहाँ से इवेंट पास किया, मतलब उस टेक्स्ट बॉक्स का जो वैल्यू है वो निकल जाएगा। ऑन क्लिक पे वही मैं इसको नेम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं रन कराता हूँ। आप जाइए, अब ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, मैंने यहाँ कर दिया नीरज। आप देखिए कैसे ये काम कर रहा है। टेक्स्ट बॉक्स में जो चेंज करे वो यहाँ आ रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू है यूज स्टेट से लिंक है। दोनों वैल्यू यहाँ चेंज करते हैं, यहाँ कुछ भी अगर सेट करते हैं ABC, तो ये यूज स्टेट में जाता है, और यहाँ पे यूज स्टेट से दिखा रहे हैं। तो स्टेट ऐसे ही मेंटेन होता है, यूज स्टेट ऐसे ही काम करता है। बहुत सिंपल है। 3 लाइन आपको पता होना चाहिए। 3 लाइन क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। ये एक लाइन होना चाहिए जहां यूज स्टेट को इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं, ब्लैंक डाल सकते हैं, 0 डाल सकते हैं, और ये मेथड का नाम जिसको रीसेट करने के लिए हमको यूज करना है, और ये वैल्यू जहां पे एक्चुअल वैल्यू बिलोंग्स करती है। और इसको किसी भी क्लिक पे, किसी भी इवेंट पे इसको कॉल करके रीसेट कर सकते हैं। तो यूज स्टेट के लिए लाइन नंबर 1 ये होना चाहिए, लाइन नंबर 1 ये होना चाहिए, लाइन नंबर 2 ये याद होना चाहिए आपको, और तीसरा ये नेम में वैल्यू प्रिजर्व करता है। ये मेथड नेम होता है जो कि उस यूज स्टेट को एक्सेस करने के लिए होता है, और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए होता है ये। तो ये 3 चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।